हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश कास्ट लिस्ट 2022। ठीक है, यूपी कैटेगरीज वाइज कास्ट लिस्ट 2022, अर्थात आपके जो यूपी है इसमें ओबीसी में आपकी कौन कौन सी जातियों को रखा गया है 2022 में, ये लिस्ट हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप ओबीसी में आते हैं या नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें आपकी ओबीसी में कौन कौन सी जातियों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको SC ST और जनरल में कौन कौन सी जातियां आती हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, तो यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र आता है। अब जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जातियाँ भी पाई जाती होंगी। ठीक है, और इन जातियों में असामान्यता ना हो इस कारण से इनको एक मतलब जिस तरह से हर चीज़ का मतलब वर्गीकरण किया जाता है, जैसे जंतुओं का, पशुओं का, पक्षियों का, ताकि उनकी एक पहचान उनको मिल सके, उसी तरह से जो जातियां हैं उनको भी अलग अलग मतलब जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे ओबीसी में अलग आ जाएगा आपका, SC में अलग जातियां आ जाएंगी, ST में अलग आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओबीसी में जो जातियाँ हैं वो आती हैं। यहाँ पर लगभग 158 जातियों को आपके ओबीसी में शामिल किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। तो आपको एक 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कभी भी कि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का कितने % निवास करता है, तो 16.49% यहाँ पर निवास करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं। यहाँ पर सारी जातियों को लिया गया है। आप यहाँ पर अपनी जाति देख सकते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं। जब हमने बिहार कास्ट लिस्ट 2021 आपको कराई हुई थी, वहाँ पर जो ओबीसी होता है वहाँ ओबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। BC1 होता है एक तो, और एक होता है BC2। ये बिहार में चलता है। ठीक है, इसी को EBC भी कहते हैं और केवल BC भी कहते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर बता दिया था। यहाँ पर ओबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं आपके उत्तर प्रदेश में, हम एक बार यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं आपको। आप यहाँ पर अपनी जाति मिला सकते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, जब भी कभी हम फॉर्म डालने जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो वहाँ पर ये हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। ये कहीं मतलब आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि जोगी आपके किस कास्ट में आएगी, नहीं। यदि पूछा भी जाएगा आपका तो ओबीसी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो याद रखना आप, ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी जातियाँ ओबीसी में आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अर्कवंशीय। जो अर्कवंशीय है ये आपकी ओबीसी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है अरक, नेक्स्ट है अर्राक, अहीर, इदिरीसी, कचेर, कूचड़ा जिसे रायन भी कहते हैं, कडेरे, कतुआ, नेक्स्ट है आपकी कंडेरे, अगली है आपकी कंबोज। ये सभी जातियाँ आपकी ओबीसी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कुम्हार, करण, जैसे कर्ण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कुर्मी। अब जैसे यहाँ पर कुर्मी है, कुर्मी की भी कई उपजातियाँ होती होंगी, तो सभी जो उपजातियाँ होती हैं या इनमें भी अलग अलग मतलब क्या होते हैं, अलग अलग भागों में इनको बांटा जाता है। तो ये सभी जातियाँ जो हैं ओबीसी में आ जाती हैं। ठीक है, कुर्मी हो चाहे कुर्मी मल्ल हो, कुर्मी सेंथवारे, सभी किस में आएंगी, आपकी ओबीसी में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुरैशी, कलवार, कलार, कलाल, नेक्स्ट है आपकी केवट, केवट या फिर आपको मल्लाह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कश्यप, कसगर, कसेरा, कश्यप, कशौधन, नेक्स्ट देख लेते हैं कहार, नेक्स्ट है आपकी कहार, काकुस्त, काछी, कांदू, किसान, कोष्टा या कोष्टी, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कोडरी, खुमरा, गुजर, गडेरिया, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है गद्दी, गद्दी के बाद में गंधी, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, याद रखना, ग्वाला, गाडा, गिरी, गोले ठाकुर, गोसाई, घोसी, नेक्स्ट है आपकी चक, चक के बाद में दिया गया है यहाँ पर चनऊ, चकवा, चौरसिया, छीपा, छीपी, जागीड़, जाट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग राज्य में जो कास्ट होती हैं उनको अलग अलग, जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में चक को ओबीसी में रखा गया है। ठीक है, यदि कहीं मतलब जैसे बिहार राज्य में मान के चलिए तो इसको ओबीसी में भी रख सकते हैं, और SC ST मतलब किसी भी मतलब अलग अलग राज्य की अपनी अपनी कैटेगरीज लिस्ट होती हैं। ठीक है,
तो ये भी थोड़े मतलब चेंजेस आते हैं हर साल में इसमें चेंज आते हैं। या तो कभी कभी क्या होता है कि ओबीसी को उठा करके BC1 में BC2 में डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपकी जोगी, जोरिया, जोझा, ठटेरा, डफाली, तंतवा, तमौली, तेली। नेक्स्ट है आपकी तंबर, ताम्रकार, दर्जी, देववंशी, डांगी, धाकड़। धाकड़ के बाद है धीमान, धीवर, धोबी, नक्काल, नट। नट के बाद में आपका दिया गया है यहाँ पर नद्दाफ, नद्दाफ को धुनिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नई, नानवाई, नायक, निषाद, नोनिया। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर पटनवार, ठीक है। ये सभी जातियाँ किस में आती हैं? आपकी ओबीसी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पटेल, पटेल के बाद में दिया गया है पटवा, पटेहरा, पटहारा। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पटेहरा, पटहारा, प्रजापति, पांचाल, पाल और बघेल एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राही, प्राही के बाद में दिया गया है आपका फ़कीर, बंजारा, बड़ई, बड़ई सैफी, बरई। देखो यहाँ पर बड़ई अलग है, बरई अलग है, ठीक है। दोनों ही किस में आती हैं? ओबीसी में, ठीक। नेक्स्ट है आपका वैरागी, वारी, विंद, वियार, भूंज, भटियारा। भटियारा के बाद में आपका हो जाएगा भर, भुर्जी, भिस्ती, अब्बास है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुकेरानी, मुकेरी, मुकेरी के बाद में दिया गया है मनिहार, मनिहार के बाद में दिया है आपका यहाँ पर मोराव, ठीक है। ये सभी किस में आएंगी? आपकी ओबीसी में आएंगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार आप यहाँ पर अपनी जाति देख सकते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट है मेब, कौन सी है? मेब। मेब भी किस में आती है? आपकी ओबीसी में। मेवाती, मंसूरी, मुस्लिम, कायस्थ, ठीक है। मुस्लिम में भी अलग अलग जातियाँ होती हैं, मुस्लिम कायस्थ हो जाएगा। इसी तरह से अन्य तो कुछ जातियाँ मुस्लिम की जो होती हैं आपकी ओबीसी में आ जाती हैं, ठीक है। कुछ जातियाँ आपकी SC ST में भी आ सकती हैं। कुछ जातियाँ आपकी मुस्लिम वाली जो होती हैं अलग अलग इनमें वर्गीकरण होता है, तो आपकी जनरल में भी चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मारछा, माली, माहीगीर, मिरासी। मिरासी के बाद में आपका मीर शिकार, मीर शिकार के बाद में मोची, मोदनवाल, मोमिन, अंसारी जिसे कहते हैं, मौर्य, यदुवंशी, यादव, रंकी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रंगरेज, रंगरेज के बाद में आपका रंगवा, रमगढ़िया, राजभर, राय सिख, रोगनगर, रोड, रौनियार। नेक्स्ट है आपका लखेरा, लोट, लोध, लोधा, लोधी, लोधी राजपूत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोनिया, लोनिया चौहान। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपका लोहार, लोहार सेफी, विश्वकर्मा, शेख सरवरी, श्रीवास। नेक्स्ट है आपका शाक्य, ये शाक्य है, क्या है? शाक्य, ठीक है, शाक्य। शाक्य के बाद में शक्का भिस्ती, संगत रास, सोनार। सोनार के बाद आपका सैनी, सलमानी, शविता, स्वीपर। नेक्स्ट है आपका साहू, सिंघाड़िया, सोनार, हज्जाम। यहाँ पर देखो सोनार अलग है, यहाँ पर क्या है? सोनार और सोनार, सोनार, सोनार और एक होता है स्वर्णकार, ठीक है। तो ये तीनों जो जातियाँ हैं ये तीनों की तीन अपनी किस में आती हैं? ओबीसी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हज्जाम, हलवाई। नेक्स्ट है हलालखोर। नेक्स्ट है हंसीरी, स्वर्णकार और सामानी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरीज में जातियों को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ST में आने वाली जातियाँ, SC में आने वाली जातियाँ और आपकी जनरल में आने वाली जातियों की लिस्ट भी आपको दिखा देंगे। एक बार आप यहाँ से मिला सकते हैं कि आपकी जो जाति है वो किस कैटेगरीज में आती है, ठीक है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू।